जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है जीके क्लास है, जीके क्लास 26 अग्निवीर आर्मी की जीके क्लास है। जो भी कैंडिडेट जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करता हूँ सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जीके की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला 1 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है। सबरीमाला मंदिर किस भगवान के समर्पित है? ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के नाम पूछा गया था। तो सबरीमाला मंदिर किस भगवान से समर्पित है? पहला ऑप्शन देखिए शिव, दूसरा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी जगन्नाथ और ऑप्शन डी है अयप्पन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगर राज्य की पूछेगा तो सबरीमाला कौन सी राज्यों पे स्थित है? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सबरीमाला जो मंदिर है कौन सी राज्यों में है? ठीक है, कौन सी राज्यों में लोकेटेड है, कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ठीक है, तो केरल राज्य में है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? ठीक है, कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी की उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितनी है? जहाँ पे जितनी भी दल है इसमें कौन सी कितनी दल पूछा गया जहाँ पे मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितना है? ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। कितनी मान्यता प्राप्त दल है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बेसबॉल किस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बेसबॉल की अगर बात करेगा तो कौन सी देश की राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो बेसबॉल अमेरिका देश की राष्ट्रीय खेल है। और इसमें बहुत सारे टाइम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितनी खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो बेसबॉल में कितनी खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता है, टोटल 9। ठीक है, बेसबॉल में कितनी खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये अमेरिका देश की राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और ये जो है स्पेन की अगर बात करेगा तो बुल फाइटिंग। ठीक है, स्पेन की जो राष्ट्रीय खेल कौन सी है? बुल फाइटिंग स्पेन की। ठीक है, भूटान देश की राष्ट्रीय तीरंदाजी और ऑस्ट्रेलिया की आपको हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो सूचना की अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ था? 2002, 2004, 2005, 2007। सूचना की अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ था? सूचना की जो इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, सूचना की अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन सी 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। अगर डेट की बात करेगा तो 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर की 2005 में लागू हुआ था सूचना की अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? प्रथम ओलंपिक, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है, स्वर्ण पदक की बात बोला यहाँ पे। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? इसमें तीनों जो है, तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? ठीक है, सीबीआई के वर्तमान में निर्देशक कौन है? सीबीआई के वर्तमान में निर्देशक कौन है?
ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई की जो प्रेजेंट डायरेक्टर, ठीक है, तो वर्तमान में निर्देशक कौन है सीबीआई की, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर बी नारायण ये किसकी है, ISRO, इसरो। ठीक है, ISRO डॉक्टर बी नारायण ये किसके डायरेक्टर है, इसरो की डायरेक्टर है। तपन डेका, तपन डेका कौन सी डिपार्टमेंट की है, IB। ठीक है, IB की डायरेक्टर की अगर बात करेगा तो तपन डेका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर समीर बग कमन, ठीक है, ये DRDO, DRDO, ठीक है, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर इसका जो स्थापना की थी आनंदपुर साहिब की, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जितने भी क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है अग्निवीर आर्मी एग्जाम के लिए। नवरोज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, नवरोज उत्सव का त्योहार, ठीक है, नवरोज उत्सव का त्योहार किस समुदाय को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरोज उत्सव का त्योहार किस समुदाय को, ठीक है, समुदाय को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। समुदाय की नाम पूछा गया था यहाँ पे, तो किस समुदाय को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी। पारसी समुदाय जो है नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं नवरोज उत्सव को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है, इससे ज्यादा लंबा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत में सर्वाधिक लंबी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, लंबा, ठीक है, रेलगाड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन बी वंदे भारत, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। तो सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबा दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नाजीबाद का जन्मदाता माना जाता है किससे। ठीक है, नाजीबाद का जन्मदाता किससे माना जाता है। ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी मुसोलिनी। ठीक है, तो नाजीबाद का जन्मदाता किससे माना जाता है। ठीक है, नाजीबाद का जन्मदाता किससे माना जाता है, ऑप्शन बी हिटलर। ठीक है, हिटलर को माना जाता है, नाजीबाद का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, 1965 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की नाम पूछा गया था ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1965। 1965 साल में जब भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 की, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम प्रधानमंत्री था भारत की। 1965 में जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था भारत की प्रधानमंत्री कौन था, लाल बहादुर शास्त्री भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम था। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो था
1971 भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी 1971, ठीक है, 1971 में जब भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था, उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम प्रधानमंत्री था। कारगिल युद्ध जब हुआ था 1999 में, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी था भारत की प्रधानमंत्री। तो इसका जो 1965 की यहाँ पे बोला हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच स्टेट इज द गंगासागर मेला हेल्ड, ठीक है, तो गंगासागर मेला किस राज्य में लगता है? गंगासागर मेला किस राज्य में लगता है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। गंगासागर मेला की बात करेगा तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लगता है गंगासागर मेला। और ये इंडिया की दूसरी मेला है, ठीक है, जो गंगासागर मेला है, ये जो गंगासागर मेला है इंडिया की दूसरी मेला है, दूसरी बड़ा मेला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेला की अगर बात करेगा तो कुंभ मेला हो जाएगा, दूसरी मेला है गंगासागर। दोस्तों आज की टोटल 13 क्वेश्चन था। इस तरह से डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को, और लास्ट क्वेश्चन बचा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा, फीफा की फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर नेक्स्ट मिलता है और एक क्लास के लेके। जय हिंद।